हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले के धुड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है। ये जगह का नाम है क्या नाम, धुड़मारास। ठीक है, ये किस जिले के अंतर्गत आता है? सही जवाब है बस्तर, ऑप्शन 2 करेक्ट है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के छोटे से गांव धुड़मारास ने देश और दुनिया में अपनी अनोखी पहचान बनाई। बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित धुड़मारास गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन ग्राम उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देशों से चयनित 20 गांवों में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के धुड़मारास ने भी अपनी जगह बनाई है। धुड़मारास गांव दुनिया भर के उन 20 गांवों में से एक है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया है। धुड़मारास को इसकी अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और सतत पर्यटन विकास की क्षमता के कारण चुना गया है। उन्नयन कार्यक्रम में शामिल होने से गांव को उन संसाधनों तक पहुंचाना प्राप्त होगी जो इसके पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने, सांस्कृतिक संपत्तियों को बढ़ावा देने और ग्रामवासियों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार में मदद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ के कितने स्वास्थ्य संस्थाओं को गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण मिला? सही जवाब है 14, ऑप्शन 3 करेक्ट है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनमें 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञों की टीम द्वारा विगत अक्टूबर व नवंबर माह में इन अस्पतालों में मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता के परीक्षण के बाद राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र जारी किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2024-25 में आवंटित कुल PM आवास का 22% हिस्सा किस राज्य को मिला है? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 1 सही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2024-25 में आवंटित कुल PM आवास का 22% हिस्सा छत्तीसगढ़ को मिला। पहले चरण में 8,61,000 गरीबों को आशियाना मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा PM आवास का आवंटन मिला है। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत आदिवासी निवास करते हैं? सही जवाब है 30.62%। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या का लगभग 30.62% आदिवासी निवास करते हैं। इसके अलावा राज्य में 43 प्रमुख जनजातियां एवं 162 उपजातियां हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर रबी फसलों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न रबी फसलों की बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? सही जवाब है 19.25 लाख, ऑप्शन 3 करेक्ट है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर रबी फसलों को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष 19.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न रबी फसलों की बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 2.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, चना, मटर, मक्का, अलसी सहित विभिन्न रबी फसलों की बोनी हो चुकी है।
वहीं 0.14 लाख क्विंटल बीज और 0.35 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किस जिले के 2 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे? सही जवाब है जशपुर, ऑप्शन 3 करेक्ट है। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा मनोज राम और आकाश राम राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए हैं। 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा तीरंदाजी प्रतियोगिता 6 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2024 तक रायपुर में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में जशपुर जिले में जिला प्रशासन के अंतर्गत संचालित तीरंदाजी केंद्र एवं एकलव्य खेल एकेडमी जशपुर के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा वर्ग के खिलाड़ी मनोज राम ने अंडर 17 वर्ष कंपाउंड राउंड में तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ। इसी प्रकार खिलाड़ी श्री आकाश राम ने अंडर 14 वर्ष कंपाउंड राउंड में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता के लिए चयनित हुआ। दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट है, राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा तक बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 5वीं कक्षा तक, ऑप्शन 1 सही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नई पहल की जा रही है। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? सही जवाब है 24 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।